हेलो दोस्तों, स्पीकिंग अलोन से मैं हूं अली। और अगर आपने बचपन के अंदर निकलोनियन देखा है तो निकलोनियन के ऊपर एक एनिमेटेड सीरीज आती थी अवतार द लास्ट एयरबेंडर के नाम से। तो नेटफ्लिक्स वालों ने किया है कि उसके ऊपर एक लाइव एक्शन सीरीज बना दी है, जैसे उन्होंने पहले वन पीस के ऊपर लाइव एक्शन सीरीज बनाई थी और अभी उसका सीजन 1 आया है जिसके अंदर 8 एपिसोड थे। अवतार द लास्ट एयरबेंडर हमारे बचपन का एक यादगार है और अगर उसके ऊपर कोई लाइव एक्शन बनना है तो उसका तो रिव्यू करना दूर बनता है। तो सबसे पहले तो मैं उसके जो लाइव एक्शन के अंदर कैरेक्टर्स दिए गए हैं, कास्टिंग की गई है, उसके ऊपर बात करना चाहूँगा। स्टार्टिंग के अंदर जब हम देखते हैं तो हमें बहुत अजीब से कैरेक्टर लगते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम एंग का कैरेक्टर देख लें, वो बिल्कुल ही अजीब सा लगता है कि कोई ज़्यादा छोटा मुन्ना सा बच्चा रख दिया उन्होंने। और उसके बाद जो सोका कैरेक्टर हो गया और इस तरह के बहुत से कैरेक्टर्स हैं जो कि हमें चाइल्डिश वाइब देते हैं और जो कि बिल्कुल वैलिड सी रीज़न भी है क्योंकि उन्होंने एजिंग के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। आई नो कि एनिमेटेड सीरीज के अंदर भी उनकी एज कम थी, मतलब 15-16 साल के बच्चे थे या 18 साल के होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन फिर भी अगर आप लाइव एक्शन बना रहे हो तो हल्का फुल्का उससे एजिंग के लिहाज से तो मॉडिफाई करना चाहिए ना। तो हम समझते हैं जो एंग है वो बिल्कुल ही छोटा बच्चा था तो उन्होंने अवतार बना दिया, चलो ठीक है, उसको हम मान सकते हैं उसकी एजिंग के ऊपर, लेकिन फिर भी उसमें जो अदुला का कैरेक्टर है वो बिल्कुल ही छोटी सी बच्ची है, 15 साल की बच्ची होगी जिसके बाद इतनी सारी पावर्स हैं और ये बहुत ही ओवर द माइंड निकल जाती है बात। और इसके बाद और भी इतने भी कैरेक्टर्स है सीरीज के, वो इस तरह ही हमारे दिमाग से निकल जाते हैं कि यार क्यों उनकी एज इतनी कम है। इसके बाद में एक और बात चाहूंगा सोका के ऊपर, जो कि हमारे इसके अंदर एक और कैरेक्टर है जो कि एंग की टीम के अंदर शामिल होता है स्टार्टिंग से ही। तो सोका के ऊपर एक कंट्रोवर्सी हुई थी कि जो ओरिजिनल शो के क्रिएटर्स थे उन्होंने शो को छोड़ दिया था क्योंकि उनका कहना था कि जो सोका है उसके सेक्सुअलिटी के ऊपर वो चेंज करने लगे हैं, मे बी उसको गे शेप कुछ करने लगे हैं। उसके ऊपर सवाल थे जिसकी वजह से जो उसके ओरिजिनल कैरेक्टर्स थे वो छोड़ के चले गए। एक्चुअली नेटफ्लिक्स का काम ही ये है कि उन्होंने सेक्सुअलिटी के ऊपर अपना ही अलग टेक लेना होता है, उनको पता नहीं मिलती है कि उन्होंने सेक्सुअलिटी को खुद ही बदल के रख देना है। तो इसके ऊपर ये एक कंट्रोवर्सी है। अब देखते हैं सीरीज के अंदर आगे अगले 2 सीजन के अंदर क्या करते हैं। वैसे इस सीजन के अंदर तो उसने 2 लोगों के साथ काम ढाल तो दिया है, 2 फीमेल कैरेक्टर्स के साथ, तो देखते हैं क्या होगा। कैरेक्टर्स की बात हो रही तो साथ ही उनकी एक्टिंग की बात कर ले तो एक्टिंग मुझे बहुत पुअर लगी, टू बी ऑनेस्ट बहुत पुअर थी। इतनी कुछ अच्छी एक्टिंग उन्होंने की नहीं किसी कैरेक्टर में कि जो हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग जाए। हाँ, इसके अंदर बस 2 कैरेक्टर्स ऐसे थे जिन्होंने मुझे इंटरेस्ट डाला, जिनकी एक्टिंग मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। जिनके अंदर एक तो थे डेल जेन लियू जो कि दोकू के कैरेक्टर के अंदर थे, और दोकू के जो अंकल है उनका रोल प्ले करने वाले एक्टर ऑल्सो गेन ली, आई होप उनका नाम सही ले रहा हूँ, उनकी एक्टिंग बहुत अच्छी थी। इन दोनों ने बहुत अच्छी एक्टिंग की, स्पेशली उनके अंकल का कैरेक्टर जिन्होंने प्ले किया है। बाकी जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो बिल्कुल ही चाइल्डिश से लगते हैं और इतनी भी मजा आता नहीं एक्टिंग को देखने के अंदर, बस हाँ ठीक है निकल जाती है एक्टिंग। और इसी के साथ मैं स्क्रीन प्ले भी बात कर लूँ, एक्टिंग हो ही रही है तो स्क्रीन प्ले इंतहाई पुअर, आपको देखने में इतना बुरा लगता है क्या बताए। काफी सारे ऐसे सीन्स आते हैं सीरीज के अंदर जहाँ पर हम देखते हैं कैरेक्टर अगर दूसरे कैरेक्टर के साथ बातें कर रहा है, हमें एक एंगल दिखाते हैं कि वो कैरेक्टर की बैक साइड है कि वो दूसरे कैरेक्टर पीछे वो खड़े हैं उनसे बातें इस तरह कर रहा है, लेकिन जब हमें कैरेक्टर का फेस दिखाते हैं वो इस तरह लगता है कि वो सीधा कैरेक्टर के साथ ही बात कर रहा है, दूसरे कैरेक्टर के साथ बात कर रहा है। इस तरह की काफी सीन है। उसी के साथ साथ मैं जरा इसकी अच्छी चीज की कुछ बात करूं तो इसके अंदर उनके जो टाइटल कार्ड्स आते थे, आई नो कि वो बात करने में चीज तो नहीं, लेकिन जो टाइटल कार्ड्स आते थे उनके जो पहले 4 एपिसोड थे उसके टाइटल कार्ड सिंपल थे ग्रीन कलर के अंदर, जो कि मुझे इतने कोई खास पसंद नहीं है। मेरी पहली नजर में देख के कह दिया कुछ अच्छी नहीं है। लेकिन इसके बाद एपिसोड नंबर 5 और 6 के अंदर जो टाइटल कार्ड्स आए थे वो फायर बेंडिंग के ऊपर थे। तो फायर बेंडिंग के ऊपर जो कार्ड्स थे वो बहुत ही अच्छे थे, मतलब मुझे देख के बहुत मजा आया कि रेड सा कलर कुछ तरह सा चल रहा है और ये देख के मुझे बहुत मजा आया था। और इसके बाद जो एपिसोड नंबर 7 और 8 जो आखिरी 2 एपिसोड थे उसके जो टाइटल कार्ड थे वाटर के ऊपर थे और वो ब्लू कलर के अंदर बहुत खूबसूरत लग रहे थे। और इसके बाद बैकग्राउंड स्कोर की बात करें तो बैकग्राउंड स्कोर इन्होंने ओरिजिनल एनिमे सीरीज से ही उठाया है और वही बहुत अच्छा लगा। मैं जब सुना ये सारी बातें तो कर ली, मैं सबसे आप बात करूँगा स्टोरी के ऊपर। तो मुझे कुछ दिनों पहले ही मैं रॉटन टोमेटोज़ की वीडियो देख रहा था जिसके अंदर उन्होंने बताया था कि जो लाइव एक्शन है उसके अंदर जो स्टोरी है वो हल्की फुल्की सी चेंज हो सकती है। और मैंने लाइव एक्शन के अंदर भी गौर किया क्योंकि मैंने एनिमेट देखा हुआ है, जो उन्होंने एडेप्टेशन किया है वो अच्छी है। मतलब स्टार्टिंग के जो एपिसोड्स है ना, स्पेशली एपिसोड नंबर 1 बहुत ही ज्यादा फिलर टाइप होता है, मतलब स्टोरी के ऊपर ठीक है, मतलब जैसे एनिमे था वैसे ही था, लेकिन उसके अंदर जो उन्होंने एक्टिंग अच्छी थी और ना उसकी स्टोरी इतनी अच्छी लिखी गई थी। एंड को एक टाइप बच्चा दिखा दिया उन्होंने, जो कि हाँ एनिमे में होता है सब, लेकिन इतना ज्यादा भी आप नहीं दिखा सकते उसको। तो ये चीज बहुत बुरी लगी थी एपिसोड्स 1-2 के अंदर। लेकिन जो एपिसोड नंबर 2 था उसके एंडिंग से ही उन्होंने पीक बताना शुरू कर दी थी और आहिस्ता आहिस्ता जो फिनाले आते आते इंटरेस्ट भर रहा था और अच्छा लग रहा था। और मिड के अंदर जो एपिसोड आए थे अच्छा मजा आया नहीं था। हाँ, और इसके अलावा मिड के अंदर दोकू होता है, वो एनिमे के अंदर भी अपनी दूसरी आइडेंटिटी बनाता है, इसमें कुछ काम करता है। अगर आप सीरीज देखो आपको पता चल जाएगा, मैं स्पॉइलर नहीं देने वाला यहाँ पर, तो आपको पता चलेगा मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। और जब वो आइडेंटिटी अपनी बनाता है और बना के आता है वो वाले एपिसोड में काफी मजा आता है उसके एक्शन वगैरह देखने के अंदर। और इसके बाद मैं फिनाले की बात करूँ
तो फिनाले अच्छा गुजर गया। मतलब उसके अंदर जो वीएफएक्स वगैरह थे वो भी ठीक लग रहे थे, लेकिन एंड के ऊपर जो उन्होंने सस्ता गोट किला बनाया है ना, हाँ मुझे उम्मीद थी कि जैसे वन पीस का लाइव एक्शन था वो बहुत ही ज्यादा अच्छा था, इसी तरह तार द लास्ट एयरबेंडर का भी लाइव एक्शन अच्छा होगा, लेकिन बहुत बुरा था, मुझे देख के मजा नहीं आया। आई होप सो जो अगले 2 सीजन आएंगे उनके ऊपर अच्छा करेंगे। इसी के साथ आज की वीडियो को खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको जरूर लाइक करना, और अगर आपने पहले ही लाइव एक्शन देख लिया है तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि आपको किस तरह का लगा। अपने थॉट्स वीडियो के ऊपर जरूर बताना कि आपको वीडियो किस तरह की लगी, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करके जाना। और मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो के अंदर। गुड बाय।